हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 42 है। इसमें हम लोग जो है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत 8 प्रमुख योजनाओं के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत जो है बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका कब स्टार्ट हुआ डेट याद नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उसके जो पात्रता है, योग्यता है और उसके जो हितग्राही हैं, उद्देश्य क्या है उसके, ये सभी को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, लाइक किया करिए और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, एडियो का क्लास जो है आप लोगों को रोज़ 2 मिलेगा मेरे तरफ से, है ना। तो जो नए लोग हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अटल बिहार योजना का शुभारंभ कब किया गया है। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 2024, बी 15 दिसंबर 2024, सी 18 दिसंबर 2024 और डी है 25 दिसंबर 2024। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अटल बिहार योजना का शुरुआत कब किया गया है, तो 9 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहार योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है बागवानी, विकास हेतु पहल, बी जरूरतमंदों को सस्ते मकान उपलब्ध कराना, सी स्थानीय पर्यटन स्थलों का विकास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अटल बिहार योजना का जो उद्देश्य है जरूरतमंदों को सस्ते मकान उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए है 20 अगस्त 2020, बी है 20 दिसंबर 2020, सी 20 जुलाई 2020, डी है 20 अक्टूबर 2020। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, वर्तमान में यह योजना अभी जो है बंद है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोधन न्याय योजना के तहत सरकार द्वारा क्या खरीदा जाता है। ऑप्शन ए है धान, बी गोबर, सी लघु वन्य फसल, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गोबर, है ना। गोधन न्याय योजना के तहत जो है सरकार के द्वारा गोबर की खरीदी की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ किसानों से गोबर खरीदी करने वाला कौन से क्रम का राज्य है। ऑप्शन ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी है चौथा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहला राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ किसानों से गोबर खरीदी करने वाला पहले क्रम का राज्य है। ठीक है, गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। क्या क्या बनता है, पेंट बनता है, बैग भी बनता है, इसके बाद फिर गोबर से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है गोबर खरीदी करने वाला पहले क्रम का राज्य था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सी मार्ट स्टोर योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है स्थानीय उत्पादन में वृद्धि करना, बी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, सी उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी मार्ट स्टोर योजना का उद्देश्य क्या है, ये दोनों है। ठीक है, स्थानीय उत्पादन में वृद्धि करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुप्रजा कार्यक्रम योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले से हुई है। ऑप्शन ए है दुर्ग, बी बस्तर, सी धमतरी और डी है सरगुजा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रजा कार्यक्रम धमतरी जिले से शुरुआत की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रजा कार्यक्रम योजना के हितग्राही कौन है। ऑप्शन ए है घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं, बी है गर्भवती महिलाएं, सी वरिष्ठ नागरिक और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुप्रजा कार्यक्रम योजना के हितग्राही कौन लोग हैं, तो गर्भवती महिलाएं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुप्रजा कार्यक्रम योजना का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी उद्योग मंत्रालय और डी है आयुष मंत्रालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रजा कार्यक्रम योजना का संचालन जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला गृह योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों की मानव तस्करी का निवारण तथा पुनर्वास, बी है व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं का बचाव तथा पुनर्वास, सी केवल एक और डी है उपरोक्त दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त दोनों जो है उज्ज्वला गृह योजना के उद्देश्य हैं। ठीक है, बच्चों को जो है मानव तस्करी से बचाना और उनका पुनर्वास करना, और फिर जो व्यावसायिक क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं, यौन शोषण के शिकार हो जाती हैं, उनका बचाव और पुनर्वास करना उज्ज्वला गृह योजना का उद्देश्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, उज्ज्वला गृह योजना में केंद्र, राज्य और शैक्षिक संगठन का अंशदान होता है। ऑप्शन ए है 50-40-10, बी है 60-30-10, सी है 60-20-20 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो उज्ज्वला गृह योजना का संचालन राज्य सरकार, केंद्र सरकार और शैक्षिक संगठन मिलकर करते हैं तीनों। ठीक है, तो इसमें जो केंद्र सरकार की राशि का अंशदान होता है 60% और राज्य सरकार का 30 और शैक्षिक संगठन 10% जो है इसमें राशि योगदान देती है। ठीक है, तो इसी से जो है ये उज्ज्वला गृह योजना चलता है। ठीक, 60-30-10। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला गृह योजना के तहत 2021-22 में कितने महिलाओं और बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है 64 महिलाएं 40 बच्चे, बी है 62 महिलाएं 20 बच्चे, सी है 65 महिलाएं 30 बच्चे और डी है 67 महिलाएं 10 बच्चे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 62 महिलाएं 20 बच्चे जो है उज्ज्वला गृह योजना के अंतर्गत 2021-22 में आश्रय प्रदान किया गया। डाटा थोड़ा पुराना है तो ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट के आंकड़े ही आपसे पूछें परीक्षा में। ठीक है, कभी कभी जो है पुराने आंकड़े भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। 62 महिलाएं और 20 बच्चे जो है 2021-22 में आश्रय प्रदान किया गया था उज्ज्वला गृह योजना के अंतर्गत। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत कौन से क्रम की बालिका संतान के जन्म होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी है चौथा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरे क्रम की जो बालिका संतान जन्म होने पर जो है कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, दूसरे क्रम की बालिका संतान के जन्म पर, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौशल्या मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म होने पर कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है 5,000 रुपये, बी है 6,000 रुपये, सी 8,000 रुपये और डी है 10,000 रुपये। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपये, है ना। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत अगर जो है दूसरे क्रम की जो संतान है आपकी वो बालिका होती है तो 5,000 रुपये की सहायता राशि जो है इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर जनपद पंचायत द्वारा, बी जनपद पंचायत की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत द्वारा, सी केवल एक और डी है एक और दो दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर जो है जनपद पंचायत द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के जो हितग्राही होते हैं उनका चयन किया जाता है ना। ग्राम पंचायत जो है पहले डाटा इकट्ठा करेगा अपने ग्राम से, उसके बाद फिर उसको जो है जनपद में भेजता है, तो जनपद पंचायत जो है ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर जनपद पंचायत हितग्राहियों का चयन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? ऑप्शन ए है 300 और 150 रुपये, बी है 200 और 100 रुपये, सी है 300 और 200 रुपये, डी है 350 और 200 रुपये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य की जो सहायता राशि होती है, केंद्र 300 रुपये और राज्य जो है 200 रुपये की सहायता राशि देती है, टोटल 500 रुपये। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कितने आयु वर्ग के विधवा पात्र हैं? ऑप्शन ए है 40 से 79 वर्ष, बी है 30 से 65 वर्ष, सी 45 से 65 वर्ष और डी है 50 से 80 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 40 से 79 वर्ष की जो विधवा होंगे वही जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है, 40 से 79, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। बी बीपीएल एवं एपीएल के तहत जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सी है केवल ए और डी है उपरोक्त दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केवल ए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत किस आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु विकलांगों को पात्र माना गया है? ऑप्शन ए है 18 से 80, बी है 18 से 79, सी है 18 से 70 और डी है 18 से 60। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 से 79 आयु वर्ग के जो गंभीर और बहुविकलांग हैं उनको जो है इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत पात्र माना गया है। ठीक है, 18 से 79। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो है कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? ऑप्शन ए है 200 और 500, बी है 220 और 400, सी है 250 और 300 और डी है 300 और 500। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य और केंद्र सरकार जो है इसमें 200 और 500 रुपए की सहायता राशि जो है देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।